सेरेमिक मेकाट्रॉनिक्स, इस स्टॉक पर हम फोकस करेंगे। आईपीओ का दूसरा दिन, जरा राय ले लेते हैं सर से। सर बताएं क्या व्यू बन रहा है? आमतौर पर ये सही समय नहीं होता आईपीओ पर राय देने का, लेकिन क्या है, क्या दूसरा दिन है, सुबह भी मैं दे नहीं पाई। ये सब युद्ध के चक्कर में है, भगवान इतना काम क्या करे, और पढ़ना पड़ता है आईपीओ में, बहुत मेहनत का काम। देखो आईपीओ में क्या है नेहा जी, ये बड़ा आसान है कि ये ख़राब है या अच्छा नहीं, ये नीचे लिस्ट हो गया। आजकल तो हर कोई भी नीचे लिस्ट हो जाए। नीचे लिस्टिंग क्या अनुमान लगाना बड़ा काम नहीं है, लेकिन उसके पॉजिटिव नेगेटिव्स गिनाना, पढ़ना, उसके वैल्यूएशंस क्या है क्या नहीं, ये सारी चीज़ें बहुत मेहनत लेती है। एक्चुअली टाइम लगता है। टीम को भी, रिसर्च टीम को भी बहुत टाइम लगता है पूरा स्लग बनाने में, पूरा नोट बनाने में। फिर एक एक लाइन में पढ़ता हूँ, पढ़ने के बाद में 4 सवाल पूछता हूँ, फिर हमारी टीम बनना भी जाती है। सर कितना पूछते हैं इसके बाद? फिर मैं कहता हूँ देखो नई कंपनी है, पूछना पड़ता है। एक बार पुरानी हो जाएगी फिर ज़्यादा नहीं पूछूंगा, फिर वो समझ जाते हैं। फिर जितनी मैं मांगता हूँ उसके बाद में फिर जाके कहीं रिकमेंडेशन निकल कर आती है, वो भी सोच समझ के कि चलो कंपनी ये है, प्रोमोटर ये है, बिजनेस ये है, लेकिन मार्केट का क्या, नीचे लिस्ट हो जाएगा तो लोग फिर ऐसा कहेंगे वैसा कहेंगे। होता है ना कि 4 लोग क्या कहेंगे। वो फिर मैंने वो 4 लोगों की चिंता करना छोड़ दिया, क्योंकि क्या आपको पता है एक बहुत ही फिलोसफिकल बात है, जरा हमारे सारे एक्सपर्ट्स को भी लाई है। कल से थोड़ी फिलोसफी मेरी बहुत निकल रही है एक्चुअली, है ना, सारे को लाई है कि वो जो है ना पूरी ज़िंदगी भर आदमी की तकलीफ, दुख, दर्द इसी में रहेगा, मतलब इसी दुख में रहता है, इसी संकोच में। 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग। फिर बाद में मालूम क्या होता है, वही 4 लोग उसको छोड़ के आ जाते हैं। तो ये इन 4 लोगों के चक्कर में पढ़ने का नहीं है। 4 लोग क्या कहेंगे, जिसको कहना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों को काम करना। अपने एक काम करते हैं, एनालिसिस करते हैं, कुछ अच्छी पॉजिटिव बातें बताता हूँ आपको सेरेमिक के बारे में। सेरेमिक के बारे में सबसे बढ़िया बात है इनके प्रोमोटर्स। अच्छा, लाजवाब, शानदार, बेहतरीन। ये आईआईटी मुंबई के प्रोफेसर, आईआईटी बॉम्बे से प्रोफेसर निकले, और भाई साहब मज़े की बात देखिए, ये प्रोफेसर साहब आईआईटी करते 4-5 साल में प्रोफेसर बन गए, और प्रोफेसर बनते ही इन्होंने अपने 3-4 चेले बहुत बढ़िया तैयार किए, और उनको साथ में लेके जो वहाँ पढ़ाई की, बहुत सारे आईआईटी स्टार्टअप शुरू करके बड़े बने। ये पहले और आखिरी नहीं है, लेकिन इनमें एक फ़र्क है। फ़र्क क्या है यहाँ की, ये जो इन्होंने वहाँ पढ़ाई की उसी का स्टार्टअप बनाया है। नहीं तो जैसे कोई आईआईटी करके ग्रो बना रहा है, कोई आईआईटी करके जोमेटो बना रहा है, वो अलग तरह का बिजनेस। उन्होंने एक प्रॉब्लम सोची, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया, वो सॉल्यूशन लोगों को पसंद आया, वो कंपनी बड़ी होगी। इन्होंने वैसा नहीं किया। इन्होंने जो पढ़ा है उसी को, टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा के बना के ये बिजनेस बनाया, विच इज़ कमेंडेबल। एब्सोल्युटली। क्या उन्होंने जो वहाँ पढ़ा है, पहली चीज़, शानदार कंपनी है और दमदार, यंग ही है, 50 साल के हैं तो यंग ही मानूंगा। मेरे से नीचे जो है वो सब यंग, ठीक है। तो बढ़िया प्रोमोटर 50 साल के हैं, शशि सर। उनके अलावा 3-4 जो उनके आईआईटीएंस, जो उनके स्टूडेंट्स, वो भी 40-45 साल की उम्र के रहेंगे। बहुत बढ़िया प्रोमोटर है, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद प्रोमोटर के बाद कहाँ गए मेरे पॉइंटर? हाँ, ये रहे। हाँ, अब इस कंपनी के इन्वेस्टर्स की लिस्ट देखिए। नेहा जी, इन्फोसिस को कैसी कंपनी मानती है? जायंट, शानदार, बढ़िया। अगर मैं कहूँ आपको, इस कंपनी में आईपीओ के पहले 3 ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो तीनों के तीनों इन्फोसिस के फाउंडर रहे हुए हैं। सोचिए कौन? 10 साल से नंदन नीलेकनी साहब ने इस कंपनी में पैसा लगाया है। नारायण मूर्ति साहब और क्रिस सर ने 2 साल पहले इस कंपनी में पैसा लगाया है। सारे जायंट्स हैं। सोचो, अब इन लोगों की तो गवर्नेंस लेवल, और मतलब इनकी तो क्वालिटी और इनका विजन ही अलग लेवल का है। नंबर 2। नंबर 3, रेवेन्यू की और प्रॉफिट की ग्रोथ, जो 3 सालों के डेटा हमारे पास है, बहुत शानदार है। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस ज़बरदस्त, 10% से मार्जिन 20% की रेंज में आ गया, शानदार। एक और चीज़ जो आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये चीज़ें ना, जब तक आप एक लाइन ना हो, इसकी स्पेलिंग ठीक करें, प्रदर्शन की थोड़ी सी शे के ऊपर एक ऐसे रे लगा दें। हाँ, और कई बार लोग मुझे कोई बार बोलते हैं भी कि अरे आपने ऑनर ही बोल दिया, गलती ठीक। उसमें क्या हो गया? जो काम करता है वही गलती करता है, जो काम नहीं करेगा, जो ऐसे ही बदल तो गलती। और हो गई ना, हमने गलती दिखी, मान ली, सुधारने की बोल दिया, इसमें क्या है? मान लेने का। कभी गलत तो हम लाइफ में रोज़ होते हैं, मान लिया, आगे बढ़ गए। एक लाइन ये पढ़िए अब आप। मजबूत गवर्नेंस, कंपनी और प्रमोटर्स के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं। हिंदुस्तान में कितनी कंपनियां हैं जिनके प्रोमोटर्स के और कंपनी के खिलाफ में कभी कोई केस न चल रहा हो? सुपर पॉजिटिव है। ये छोटी चीज़ नहीं है, ये गवर्नेंस दिखाती है, अच्छा काम करने की नीयत दिखाती है। क्योंकि नहीं तो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ छोटा मोटा, कहीं
कि कुछ जगह इंटेंशनल होता है, कुछ जगह अनइंटेंशनली भी कोई जाके आप पे केस कर देता करा था। लेकिन ये चीज़ों को वैल्यू देनी चाहिए, वैल्यू देनी चाहिए, क्योंकि ये अगर कंपनी जैसे फॉर एग्जांपल इरेडा वो कंपनी है, सरकारी कंपनी, हाईएस्ट लेवल पर गवर्नेंस रख के सबसे पहले रिजल्ट देती है प्राइवेट कंपनी से पहले। इसकी वैल्यू देनी चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए जो गवर्नेंस अच्छा करे। ये एक और इसके अलावा रहा सवाल बाकी सारी चीज़ों का, फर्स्ट क्लास सही है। कुछ नेगेटिव्स बता दूं जी। नेगेटिव में एक तो ये कि कंपनी की अभी तक जो टेक्नोलॉजी वो आइस टेक्नोलॉजी पर है, जो ये सर्किट्स और ये सारी जो टेक्नोलॉजी बनाते हैं, ये अभी तक वो पुराने तरह के जो व्हीकल्स है उस पर चल रही थी। अभी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आ रहे हैं, तो सॉरी ईवीज, आपके ईवीज आ रहे हैं। तो ईवीज वाली टेक्नोलॉजी से अभी रेवेन्यू इनका 7-8% ही है। तो अब धीमे धीमे ये ईवी वाले पे भी जाएंगे, करेंगे, बढ़ेंगे। बट जिस लेवल की इनकी टेक्नोलॉजी की समझ है अलग ही लेवल का है, वो कर ही लेंगे, कोई बड़ी बात। दूसरा है कि 75-80% रेवेन्यू खाली टीवीएस मोटर से आता है। तो मुझे ये भी लगा कि टीवीएस में एक ही पे इतना डिपेंडेंट, बाद में समझ में आया कि ये कम डिपेंडेंट है, टीवीएस इन पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। हाँ, क्योंकि इनकी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। धीरे धीरे उसका रेवेन्यू कम भी हो रहा है। तो कुल मिला के बात ये है, अब क्या करना है, सब चीज़ें अच्छी है, मार्केट ये तो पता नहीं ना। हाँ। मार्केट का क्या, अच्छा एंकर बुक में लिखना भूल गया, ओ माय गॉड, क्या एंकर बुक है। लोग एक फंड के लिए तरसते हैं कि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड, इन तीन में से एक फंड आ जाए हमारे एंकर बुक में। क्योंकि आज देश के 3 फंड ऐसे हैं ना जिनकी इज्जत, रेपुटेशन, क्रेडिबिलिटी किसी भी एफआई से ज़्यादा है, टॉप नॉच है। टॉप नॉचर है। वो आईपीओ में सब लोग चाहते हैं, इनके पास तीनों हैं। बताओ। आरडीआई, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है, एक से एक टॉप क्लास। क्या बनाया है इन्होंने। सो मेरा तो ये मानना है, देखो अगर मुझे आप बोलेंगे मुझे कंपनी पसंद है, प्रोमोटर पसंद है, बिजनेस पसंद है, मैं कहूँगा पैसा लगाएं। लेकिन क्या होता है, कई बार होता है कि लोगों को लगता है पैसा लगाने की इतनी स्ट्रॉन्ग राय दिया नीचे ने, ये तो नीचे नहीं जाना चाहिए। अब मार्केट है, आज जा सकता है, 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, 6 महीने में ऊपर नीचे मार्केट चलता है। कल को बम गिरा गए, कुछ हो गए, न्यूक्लियर हो गए, मुझे नहीं पता। देखो तो रिस्क वाला है तो सिंपल सी चीज़, अपने जो आपके रिस्क लेने की ताकत है तो 1 से 3 साल के व्यू के हिसाब से ज़रूर पैसा लगाइए इस आईपीओ में। कम रिस्क लेने वाली है इच्छा तो लगाइए पैसा, एक लिस्टिंग पे स्टॉप लॉस रख लीजिए, लिस्टिंग के बाद स्टॉप लॉस रख लीजिए। मेरा इतना % नीचे का स्टॉप लॉस है, अगर ऊपर लिस्टिंग होगी तो मैं इशू प्राइस का स्टॉप लॉस रख लूँगा, नीचे लिस्टिंग हुई तो मैं ये रख लूँगा। होनी नहीं चाहिए मेरे साथ नीचे लिस्टिंग। और तीसरा, मैं तो भाई बिल्कुल ही लाइफ में रिस्क लेना ही नहीं चाहता। मैं तो तैरना आता है फिर भी पानी के पास नहीं जाता, क्या पता पानी खींच ले तो है ना। तो फिर अपने नेहा जी ऐसा है ना, फिर आप लिस्टिंग के बाद ही देख लेना, कोई बात नहीं, जब आपको ठीक लगे। बट मेरे हिसाब से बढ़िया कंपनी, बढ़िया बिजनेस है। अगर मुझे आप पूछेंगे, मैं कहूँगा पैसा लगाना चाहिए।